आपके यहाँ गढ़ किलों का इतना आतंक नहीं था। हम तो इन इलाकों से आते हैं जहाँ गढ़ किलों के सामने से लोग जूती पहन के नहीं निकलते थे। अपने अनाज का जो निकालता है वो पहले अपने नए अनाज की रोटी बना के नहीं खा सकता था। वो परिस्थितियां भी हमने देखी राजस्थान के अंदर। इस वीडियो में हनुमान बेनीवाल एक भ्रम फैला रहा है कि राजतंत्र में किसान अपनी उपज से रोटी बनाकर नहीं खा सकते थे। असल में ये दुष्प्रचार आजादी के समय से रियासतों के खिलाफ चला आ रहा है, लेकिन हमने कभी इसका जवाब नहीं दिया। हमने ठीक ठीक तथ्य कभी जनमानस के सामने नहीं रखे जिन तथ्यों से भ्रम की स्थिति से पर्दा उठ सकता था। बेनीवाल या अन्य जो भी नेता राजतंत्र को टारगेट करता है वे कभी आंकड़ा नहीं देगा कि उपज का कितना हिस्सा रियासत का होता था, कितना हिस्सा किसान का, क्योंकि आंकड़े सामने रख दिए जाए तो आम आदमी समझ सकता है कि ये कितना भ्रम फैला रहे हैं। साथ ही साथ हर कोई ये समझ सकता है कि राजतंत्र और लोकतंत्र का टैक्स सिस्टम क्या था। फिर प्रश्न ये भी उठ जाता है कि आज का टैक्स सिस्टम आदमी की कमर तोड़ रहा है। खैर, हम ये जानकारी आपसे साझा कर देते हैं जिससे जब भी कोई आपको रियासतकालीन शोषण का झूठ परोसे तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। मोहनलाल गुप्ता अपनी पुस्तक तीसरा मुगल जलालुद्दीन अकबर में लिखते हैं, राजपूताना में प्राचीन आर्य शासन परंपरा के अनुसार कृषि उपज का छठा हिस्सा या 16% कर लिया जाता था। इस आधार पर समझा जा सकता है कि अगर किसान 100 किलो अनाज पैदा करता था तो मात्र 16 केजी अनाज रियासत का होता था, 84 केजी 84 किलो अनाज किसान का होता था। अब बेनीवाल का वीडियो फिर से देखें। अपने अनाज का जो निकालता है वो पहले अपने नए अनाज की रोटी बना के नहीं खा सकता था। वो परिस्थितियां भी हमने देखी राजस्थान के अंदर। कैसे झूठ का पुलिंदा बनाया जा रहा है और जनता में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि किसान अपनी उपज से रोटी बनाकर नहीं खा सकता था, जबकि यह स्पष्ट है कि 16% मात्र टैक्स उस समय होता था। हमें हर उस इंसान को जवाब देना होगा जो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करता है। अच्छा, ये जो 16% नाम मात्र का टैक्स था ये भी क्यों लिया जाता था? इससे जनहित के कार्य होते थे और जनता की सुरक्षा होती थी, क्योंकि वो दौर था जहाँ पे बाहरी आक्रमणकारी आते थे, लूटपाट करते थे, गांव के गांव जला देते थे, खड़ी फसलों को जला देते थे। तो बड़ी संख्या में सैनिक रखने पड़ते थे, बड़ी संख्या में हथियार रखने पड़ते थे। साथ ही साथ शहरों में जो ग्रामीण आते थे अपनी कुछ उपज को बेचने के लिए, किसी भी तरह के कार्य के लिए, तो उनके लिए वहाँ पे धर्मशालाएं होती थी, वहाँ पे उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं होती थी। एक पूरे स्टेट को चलाने के लिए जो भी फंड चाहिए होते हैं वो ये मात्र 16% के टैक्सेशन से होते थे। पूरा राज्य का सिस्टम इस टैक्स सिस्टम पे चलता था। वर्तमान में भी तरह तरह के टैक्स लिए जाते हैं। प्रोडक्शन पे टैक्स होते हैं, जीएसटी है, आपके इनकम टैक्सेज है, बहुत सारे टैक्स है। अगर आप गिनने जाएं तो रियासतकालीन टैक्स के सामने आज बहुत गुना टैक्स है।